सुबह के 4 बजे थे। खेतों से भोर की बूंदें टपक रही थीं। गांव में कोई भी चीज को बड़े उत्साह से देखा जाता है। एक बूढ़े आदमी ने देखा और बोला, अबे देख रहे हो कौन आया है इतनी सुबह इतनी बड़ी गाड़ी में। गाड़ी भी तो कितनी सुंदर है उनकी, ये भी तो देखो। ये तो है, अमीर लोगों की बातें भी अनेक होती हैं। इन सब बातों से अनजान गाड़ी से एक औरत उतरी। सिर से पांव तक लाल दी साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी बिंदी, घूंघट इतना लंबा कि चेहरे की झलक तक न दिखे। उसके पीछे उतरा एक युवक, अर्जुन यादव, गांव का बेटा, जो कई साल पहले शहर चला गया था और अब बहू लेकर लौटा था। अरे ये तो अपना अर्जुन लगता है, बहुरिया लेकर आया है। अरे अर्जुन तुम, इसका ब्याह हो गया तभी तो बहू ले आया है। नमस्ते चाचा, नमस्ते सबको। शहर से बहू लाया हूँ, सिया नाम है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए बस। हमारा आशीर्वाद तो सदैव इस गांव के सभी बच्चों के साथ है बेटा, सदा खुश रहो। अर्जुन को तो सब जानते थे, लेकिन बहू नई थी तो लोगों की निगाहें बहू पर टिकी थीं, जो चुपचाप खड़ी रही। हाँ, लाल लाल चूड़ियां, घूंघट पूरा, मगर पाँव में पायल नहीं। कुछ अजीब सी है ये बहू। कैसे पुतले की तरह खड़ी है, बिल्कुल सीधी। अरे मैं तो बस बता रही थी, बहू बहुत अच्छी है, बिल्कुल सीधी, मॉडल जैसी। अर्जुन अपनी माँ ललिता देवी के पास पहुँचा। हट, मुझे ठीक से देखने तो दे। ललिता देवी ने बहू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन शहर की बहुएं क्या जाने रोटियां बेलना, गोबर उठाना, चूल्हा जलाना। निभा पाएगी या अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहेगी? अगर चुपचाप पड़ी रहने वाली लेकर आया है तो फिर क्या बहुरिया का सुख? आती नहीं आती क्या फर्क पड़ता है? सिया सब सुन रही थी। वो सिर झुकाकर बोली, नहीं अम्मा, मैं कोशिश करूंगी और मुझे बहुत सारी चीजें आती भी हैं। जो ना आए आप बता देना। ललिता को उसकी आवाज में कुछ अजीब सा कंपन लगा, जैसे किसी गहरी गुफा से आई हो, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सोचा नई बहू है, मन का वहम होगा। ठीक है, वो तो समय बताएगा कि तुम कितना काम कर पा रही हो और कितना नहीं, या कितना सीख पा रही हो। हाँ, अगले दिन गांव भर में बात फैल गई कि अर्जुन अपने साथ शहर की बहू लाया है। अरे अर्जुन की बहू को देखा, वो शहर की बहू लाया है। बेचारी ललिता भाभी के तो करम ही फूट गए, जो शहर की बहू उठा लाया उनका बेटा। हाँ, सुना तो है मैंने भी, लेकिन ये भी सुना है कि बहुत सुंदर और शर्मीली है। शहर की बहुएं कहाँ शर्माती हैं? हर कोई नई बहू को देखने के लिए उत्सुक था, मगर सिया कभी बाहर नहीं निकलती, न कुएं पर जाती, न मंदिर, न ही आंगन में आती। कहा था ना मैंने, शहर की बहुरिया लेकर आए हो। वो अंदर ही बैठी रहती है, कहीं भी दिखाई नहीं देती कि उसका चेहरा दिखाई दे। घर जाओगे तभी सामने आती है, वरना हमेशा अंदर ही रहती है। कल चलते हैं फिर उनके घर बहू को देखने। हाँ, क्या पता तब दिख जाए, आखिर कितनी सुंदर है वो। दोनों अगले दिन जाती हैं तो सच में सिया बहुत सुंदर होती है। दोनों खुश होकर अपने घर चली जाती हैं। हाय हाय, गलत थे हम तो। वो तो कितनी अच्छी है बेचारी। हाँ, कितना अच्छा खाना बनाती है, बातें भी करती है और आकर बैठी भी साथ में। सच में ललिता के तो भाग ही खुल गए। फिर एक रात ललिता देवी की नींद टूटी। उसे लगा कोई रसोई में बर्तन खड़का रहा है। हैं? ये इतनी रात गए, रसोई घर में कौन क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे उठी और बिना आवाज किए रसोई तक पहुंची। रसोई में सिया खड़ी थी। हैं? ये तो सिया है, लेकिन ये क्या कर रही है? ललिता की नजर सिया के सामने रखी थाली पर पड़ी। थाली का रंग लाल था, जिसमें कुछ काले धागे, नींबू और हड्डियां पड़ी थीं। हे भगवान, ये क्या बला है? ये क्या कर रही है? ललिता ने सिया को देखा तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सब देखकर ललिता बहुत डर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो पानी का लोटा था वो उसके हाथ, और एकदम से शोर हुआ। ललिता बहुत घबरा गई। तभी सिया ने उसको पलट कर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, पर अगले ही पल
सिया सामान्य हो गई और बोली, क्या हुआ माँ? पानी चाहिए था क्या आपको? वो क्या है ना अम्मा, मैं व्रत कर रही हूँ, माँ काली का पूजन। हाँ, इसीलिए ये सब रखा हुआ है। ललिता ने कुछ नहीं बोला और वहां से चुपचाप चली गई। फिर ललिता डरते डरते खुद से बोली, ये किस तरह की पूजा करती हैं ये शहर की बहुएं। अगली सुबह ललिता ने ये सारा किस्सा अर्जुन के सामने सुनाया। तब वहां पर सिया नहीं थी। अर्जुन ने जैसे ही ये सब सुना तो वो हंसने लगा। मगर गांव में बदलाव आने लगे थे। कुएं का पानी सड़ने लगा। हाय हाय, रात को घरों के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। बुजुर्ग चंपा बुआ, जो पूरे गांव की झाड़ फूंक वाली थी, एक दिन वो रात को किसी के घर से आ रही थी झाड़ फूंक करके। तभी उन्होंने देखा एक चुड़ैल को। हे भगवान, उन्होंने अपनी बहू से कहा, एक चुड़ैल को देखा मैंने उड़ते हुए। आधी रात को खेत के बीचों बीच खड़ी रहती है। फिर एक रात अर्जुन की नींद टूटी। उसने देखा सिया आईने के सामने खड़ी है, मगर आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कि वास्तविक था। वो एक चुड़ैल थी। ये देखकर अर्जुन घबरा गया। अर्जुन को समझ आया, गांव वाले सही कह रहे थे। ये सिया नहीं, कोई चुड़ैल है जिसने लड़की का रूप लिया था। गांव की एक पुरानी चुड़ैल भी थी, बिजनी, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसने जब अपने बारे में सुना तो वो भी वापस आ गई। सिया और बिजनी दोनों चुड़ैलें एक दूसरे की दुश्मन थीं। सिया शहर की थी और बिजनी गांव की, लेकिन दोनों का उद्देश्य था गांव पर अधिकार। दोनों का आमना सामना हुआ और अब गांव बना था युद्ध भूमि। सिंगरौलीपुर गांव अब डर की गिरफ्त में था। कोई अनदेखा भय समाया हुआ था। क्या हुआ बेटा? अर्जुन परेशान था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, रातों की नींद गायब और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी वहां चंपा बुआ आई। उनके हाथ में था एक पुराना कागज। बेटा अर्जुन, ये गांव पहले भी चुड़ैलों का अखाड़ा बन चुका है। 100 साल पहले भी एक औरत शहर से आई थी। उसका नाम भी सिया ही था। उसने गांव की आत्माओं को मुक्त करने का झांसा देकर उनका इस्तेमाल किया था। मतलब ये कि जो तुम्हारे साथ है वो कोई नई आत्मा नहीं, ये वही पुरानी आत्मा है जो हर 100 साल में लौटती है, नए रूप में। अर्जुन ने सिया का सामना करने का फैसला किया। उसके चारों ओर एक तांत्रिक मंडल बना था। वो बोल रही थी, आओ आत्माओं, अब मैं तुम्हें शांति दूंगी, लेकिन पहले गांव की माटी को मेरा बना दो। जब मैं औरत थी, मेरी शादी एक तांत्रिक से हुई थी। उसने मेरी आत्मा बेच दी और जब मैंने आत्महत्या की तो मेरी आत्मा को ये गांव निगल गया। अब मैं हर बार लौटती हूँ, हर बार बहू बनकर, हर बार बदला लेने, लेकिन कभी ले नहीं पाई। तभी सामने से आई चुड़ैल बिजनी। बस, अब बहुत हो गया। ये गांव मेरी जागीर है। तू शहर की आत्मा यहाँ की सत्ता नहीं ले सकती। और दोनों आमने सामने हो गईं। अर्जुन अकेले मंदिर गया। उसने पहली बार हाथ जोड़े। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजी। पुराने पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। अर्जुन, सिर्फ तू ही है जो इस बंधन को तोड़ सकता है। तेरे रक्त में गांव और शहर दोनों का मेल है। सिया तेरी पत्नी थी, बिजनी तेरे गांव की आत्मा है। तुझे ही संतुलन बनाना होगा। अर्जुन ने अपनी कलाई काट ली और दोनों चुड़ैलों के तांत्रिक चक्र के बीच प्रवेश किया। उसका रक्त जमीन पर गिरते ही सब कुछ कांप उठा। नहीं, ये मत कर। और तभी दोनों चुड़ैलों की शक्ति एक विस्फोट में विलीन हो गई। आकाश साफ हो गया, हवा शांत हो गई। गांव में पहली बार पूर्णिमा की चांदनी फैली।